दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका आज कक्षा 10वीं के मैथ यानी कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और आपको इस तरह के यूपी बोर्ड के मॉडल सेट का सॉल्यूशन के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रत्येक विषय का, प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको मॉडल सेट का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिल जाएगा। जैसे साइंस वगैरह हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा आपका मॉडल सेट का सॉल्यूशन, इसलिए आप इसको चाहें सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। उसके बाद आज हम लोग सॉल्यूशन किसका करने वाले हैं, मैथ का। किसका? मैथ का क्लास 10th का, जो कि परीक्षा आपका कितना मार्क्स का होने वाला है, 70 मार्क्स का होने वाला है। और केवल 3 घंटे आपके पास रहेंगे सॉल्व करने के लिए, और 15 मिनट अतिरिक्त टाइम दिया जाएगा आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। और इसमें कुल बोले गए हैं कि कुल कितने खंड रहेंगे, कुल 7 प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है, जिसमें जितना अंक है आपका उसके सामने अंकित होंगे। ये सब तो आपको पहले से पता है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करें। पहला प्रश्न स्टार्ट होता है यहाँ में, सभी खंड कीजिए, जो कि पहला इसमें है दिया गया है। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। उनको आपको क्या करना है, छांटना और उत्तर पुस्तिका में लिखना कि कौन सा करेक्ट होगा। 4 ऑप्शन दे दिया गया आपको। इसलिए पहला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है, आपको पता रहना चाहिए कि सहअभाज्य संख्याओं का युग्म उसको कहते हैं जो सिर्फ एक से ही विभाजित होता है और कोई भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। देखिए ये जो चुकदर, ये जो 35 है, एक से तो हो रहा है, लेकिन ये 7 से भी हो रहा है, ये सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकता। ये देखिए 18 और 25, ये एक से हो रहा है, लेकिन और भी कोई दूसरी संख्या से भी हो रहा है ये विभाजित, इसलिए भी क्या हो सकता है, नहीं यही होगा। देखिए ये जो है ना 18 और 25, ये सिर्फ एक से ही विभाजित होता है और किन्हीं से विभाजित नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ। ये देखिए 32 और 62 एक के अलावे और किसी भी संख्या से विभाजित तो हो जाता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। और ये 31 और 93, तो 31 के खुद 31 से दोनों विभाजित हो जाते हैं, सिर्फ एक से नहीं होते हैं, यानी कि ये भी सहअभाज्य नहीं होगा। सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है, ये 2 है। क का आंसर करेक्ट हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करें। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल। गुणनफल बोला है, तो गुणनफल आपको याद रखना है कि गुणनफल का सूत्र क्या होता है। मूलों के गुणनफल का इसके बराबर होता है अल्फा गुणे बीटे बराबर होता है सी बटे ए। सी क्या है, अचर पद। अचर पद क्या है, इसमें कुछ नहीं है, 0 बटे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ 3 है, तो 3 लिख दें। 0 बटे 3 यानी कि आंसर कितना आएगा इसका, 0 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ख का यहाँ आपका। इसलिए गौ को सॉल्व करें। गौ क्या है, समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है, क्या होती है, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, या फिर संगत कोण बराबर हों, या फिर उपयुक्त में से दोनों। तो आप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौ का आपका, दोनों की संगत कोण भी बराबर होते हैं, क्या होते हैं, उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होते हैं। तो गौ का 3 करेक्ट हो जाएगा। आप चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ये जो दिया गया है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो, इसको आपको क्या करना है, हल करना है, इसका मान बताना आपको। तो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है आपको पता रहना चाहिए, 1/2 होता है। और cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस देना। sin 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है बाबू, √3/2, और sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। देखिए इधर भी सेम टर्म आता है, इधर भी सेम टर्म आता है, और ये प्लस और ये माइनस, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 0 होगा यहाँ आपका। तो घ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसलिए अंगों का देखें, अंगों का बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या नहीं है, मानक विचलन नहीं है, यानी कि ये आपका जो है मानक विचलन, ये यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चौक है कि 2 बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं आपको। 2 बिंदु है बोला गया, आप इसका निर्देशांक दे रखे हैं कि एक का 0 और -8 है, और एक का कितना है, -8 और 0 है। तो इसके बोलें कि मध्य बिंदु, ये बीच वाला बिंदु क्या होगा, ये बीच वाला बिंदु क्या होगा, आपको ये बताना। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते थे, x1 प्लस x2। x1 है -8 प्लस 0 करेंगे तो -8/2, यानी कि x1 प्लस x2/2। फिर y1 प्लस y2/2, y1 0 है, ये -8 जोड़ देंगे तो -8 ही होगा, /2। तो ये कितना प्राप्त होगा,
मध्य बिंदु, ये -4 हो जाएगा कट के, ये भी -4। तो -4 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ आपका 3 मिलेगा। चौका क्या हो जाएगा करेक्ट, 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी खंड कीजिए। सभी खंड को करना है इसमें, क ख ग जो घ तक दिया है सबको करना है। पहला प्रश्न क्या है आपका यहाँ कि द्विघात समीकरण इतना दे दिया गया, उसका बोला कि व्युक्त कर आप निकालिए। तो इसको कैसे निकालेंगे, चलिए ध्यान से आपको समझाते हैं, सॉल्यूशन कराते हैं इसका फुल सॉल्यूशन। तो देखिए ये जो इनका दिया गया है, ये समीकरण दे दिया गया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में a कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, और b का कितना है यानी कि x का गुणांक -4 है, b बराबर -4 है, और c कितना है 3 है। तो निकालना है क्या है, व्युक्त कर। व्युक्त कर d बराबर सूत्र क्या होता है, b स्क्वायर -4ac। b यहाँ कितना है -4 है, -4 का स्क्वायर, और a 2 है और c 3 है। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 तिया 24, 16 में 24 घटाएंगे तो -8 प्राप्त होगा। कि व्युक्त कर कितना प्राप्त हो गया हमें, -8। और मूलों की प्रकृति तब क्या हो जाएगी, जब नेगेटिव निकलता है तो मूलों की प्रकृति क्या होता है आपको पता रहना चाहिए, क्या होता है। मूलों की प्रकृति अवास्तविक होती है, काल्पनिक होती है। तो इसका मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी, अवास्तविक काल्पनिक होगी। चलिए आपको लिख के दिखाते हैं। मूलों की प्रकृति बराबर, मूलों की प्रकृति हो जाएगा यहाँ आपका, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या होगा, अवास्तविक। क्या होगा, काल्पनिक या अवास्तविक, काल्पनिक, ये हो जाएगा आपका। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ, नेक्स्ट प्रश्न को अब खवा प्रश्न है, ख प्रश्न है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान निकालिए। तो दिया गया है यहाँ, क्या दिया गया है, लिखेंगे चूंकि, ये कर लें इसको सही, चूंकि 15 cot a बराबर कितना 8, तो cot a बराबर क्या होगा, लिख सकते हैं आप cot a बराबर 8/15, और cot a को ही क्या लिखते हैं b/p, यानी कि b और p कितना दे दिया है यहाँ, चूँकि b लिख दें, b दे दिया है आपका यहाँ 8 के मान लेते हैं, और p कितना दे दिया है 15 के। तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करके एच नहीं निकाल सकते हम लोग, अच्छी तरह से एच निकाल सकते हैं। चलिए एच पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके निकालें। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से, क्या प्रमेय से हो जाएगा आपका h बराबर क्या, √p और b का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 8k का स्क्वायर और 15k का स्क्वायर। तो आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ h बराबर प्राप्त होगा यहाँ आपको 15 का हो जाएगा, तो 8 का हो जाएगा 64 के स्क्वायर, क्या हो जाएगा 64 के स्क्वायर, और प्लस में कर देंगे क्या आपका, ये हो जाएगा 15 का 225 के स्क्वायर। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा आपका यहाँ के स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 289 के स्क्वायर, 289 के स्क्वायर। उसके बाद इसका आंसर प्राप्त होगा आपका कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 17 का, कितना का 17, यानी कि 17 निकल गया आपका, 17 के क्या निकल गया आपका एच निकल गया। अब साइन ए और सेक ए निकालना कितना आसान है, देखिए दोनों का सूत्र में बिठा दें, उसके बाद आपका सब निकल जाएगा। तो चलिए बिठा के दिखाते हैं आपको। तो साइन ए का आंसर हो जाएगा यहाँ आपका p/h, यानी कि p है 15 के बटे कितना 15 के बटे है यहाँ आपका 17 के, यानी कि आंसर हो जाएगा 15/17 हो जाएगा। और सेक ए कितना है h/b, यानी कि h है 17 के और b है कितना 8 के। तो इसका भी कट के कितना आ जाएगा, के कट जाएगा तो 17/8 आएगा आंसर इसका। इस तरह इसका हल हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करें हम।